जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम आपको डेली रोज़ CSF की जानकारी देते हैं, आज हम आपको हिंदी विषय के सब्जेक्ट में जानकारी देंगे, जिसका टॉपिक होगा संज्ञा। आज हम आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाएंगे। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने भेद होते हैं और भेद किस प्रकार होते हैं, उनके उदाहरण सहित आपको बताएंगे। हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे। हमारे चैनल का नाम पहले गौरव पी के इंडिया था और अब हमने अपने चैनल का नाम बदलकर GK पाठशाला कर दिया है। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी हमारा सहयोग करें। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रोशन, कुर्सी, कलम, आम, अच्छाई और बुराई। ये आप देख रहे होंगे। रोशन एक नाम हो गया, कुर्सी भी एक नाम हो गया, कलम भी एक नाम हो गया, आम भी एक नाम ही है किसी फल का, अच्छाई, बुराई आदि, इसको हम संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि नीचे लिखे गए हैं। सबसे पहला भेद जो होता है संज्ञा का, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है आपका भाववाचक संज्ञा। फोर्थ होता है आपका समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उसके बारे में जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी होती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसको कहते हैं हम, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेश, गीता, नरेश, सुरेश, राम, सीता आदि। इससे हमें व्यक्ति की पहचान हो रही है। महेश से हमें व्यक्ति की पहचान हो रही है, गीता से व्यक्ति की पहचान हो रही है, नरेश, सुरेश, राम, सीता आदि से व्यक्ति की पहचान हो रही है, ठीक है। इसमें हम अगर स्थान का नाम आ जाए तो जैसे बोलते हैं, आपको बोल दिया जाए दिल्ली, तो दिल्ली हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये एक स्थान का नाम आ गया, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण निम्न है, इनको देखते हैं कि क्या क्या उदाहरण है। व्यक्तियों के नाम देखिए। सबसे पहले तुलसीदास, अंशु, सचिन, मणिकांत, हिमांशु, गिरधर आदि, ये आपके व्यक्तियों के नाम हैं, ठीक है। जैसे तुलसीदास एक बहुत बड़ी कविता, इसमें कौन सी संज्ञा आएगी, इसमें आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें तुलसीदास एक नाम का प्रयोग हो रहा है। आपका दूसरा देखिए, दिशाओं के नाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाओं के नाम है। उत्तर एक दिशा है, पूर्व एक दिशा है, पश्चिम एक दिशा है, दक्षिण एक दिशा है, ये भी एक नाम है। तो दिशाओं के नाम में भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ही आएगा। नेक्स्ट चलिए, जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में नेपाल से लगी हुई, उत्तर प्रदेश नाम आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी चीज़ का नाम आ रहा है, स्थान, वस्तु या व्यक्ति का नाम आ रहा हो तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। इसके बहुत से उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहाड़ों के नाम देख लीजिए। अब आप पहाड़ों के नाम आपका एवरेस्ट, हिमालय, नीलगिरी, अल्पस आदि, ये एक स्थान के नाम है, तो इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे आपका एक कोई भी, ये मान लीजिए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, अरावली आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आप कहीं से अपनी एक बुक, व्याकरण की बुक से पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है और किसे जातिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, कोई भी अगर शब्द है उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब उसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे गाय दूध देती है, गाय क्या करती है, दूध देती है। गाय एक जानवर में आता है, तो ये हमें इसमें जाति उत्पन्न होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जातिवाचक। कुत्ते रात में भौंकते हैं, कुत्ते की भी एक जाति होती है, ये भी एक जानवर में आता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा। भैंस काली होती है, यह भी एक जातिवाचक संज्ञा ही है। अब इसको पढ़ते हैं। इन तीनों उदाहरणों में गाय शब्द दुनिया की सभी गायों का बोध कराती है। इसी प्रकार दूसरे
उदाहरण में कुत्ता शब्द दुनिया की सभी कुत्तों का बोध कराता है, एवं तीसरे वाक्य में भैंस दुनिया की सभी भैंस का बोध कराती है। तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे पशु पक्षियों, कीट पतंगों, नाम, कुत्ता, हाथी, बकरी, गौरैया, कौवा, तोता, खटमल, मच्छर आदि। ये हमें किसी चीज़ की जाति से रूबरू करा रहे हैं, ठीक है। जैसे तोते डाल पर बैठते हैं, तोते क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। वस्तुओं सामग्रियों के नाम, कंप्यूटर, किताब, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, घड़ा, पंखा आदि, ये सभी क्या है? हमारे जातिवाचक संज्ञा है। कुर्सी पर मोबाइल रखा हुआ है, कुर्सी पर मोबाइल एक है, लेकिन मोबाइल कितने भी हो सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? उदाहरण आप यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा सबसे पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा में निम्न को शामिल किया जाता है। भाव, जिनमें भी भाव प्रकट होते हैं उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, कृपणता, शत्रुता आदि। मित्रता में भाव प्रकट हो रहा है, कृपणता में भाव प्रकट हो रहा है और शत्रुता में भाव प्रकट हो रहा है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देखिए आप। वीरता सैनिकों का विशेष गुण है। वीरों की वीरता भाव प्रकट कर रही है सैनिकों के लिए। सैनिकों का विशेष गुण है वीरता में। सैनिकों में वीरता का सबसे विशेष गुण है ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं, आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या बताया गया? जिन भी शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिनका भी समूह बनता हो, मतलब कि उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार में 6-7 मेंबर होते हैं तो वहाँ पे एक समूह रहता है। कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पे समूह रहता है। समिति जहाँ पर बनती है वहाँ पे बहुत सारे मेंबर होते हैं। दरबार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। परिषद में बहुत सारे लोग काम करते हैं। संघ, सेना आदि, ये सब समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल और देखिए आप, व्यक्तियों का समूह, विद्यार्थी, भीड़, सभा आदि। विद्यार्थियों की भीड़ है तो व्यक्तियों का समूह हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा। वस्तुओं का समूह देखिए, वस्तुओं का समूह किस प्रकार होता है? कोई गुच्छा हो गया, मंडल हो गया, झुंड हो गया आदि, इनको हम क्या बोलेंगे? वस्तुओं का समूह। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं अब। स्कूल में आज सभा हो रही है। स्कूल में क्या हो रही है? सभा में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, या स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वहाँ पे क्या आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। विद्यार्थी लोग कक्षा में बैठे हुए हैं। विद्यार्थी कहाँ पर बैठे हैं? कक्षा में। तो क्या हो जाएगा? कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स का समूह है, उसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। लास्ट टॉपिक हमारा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन भी शब्दों से धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध हो रहा हो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल हमारा द्रव्य है, चांदी हमारी धातु है, सोना हमारा धातु है, चावल, पीतल, गेहूँ, कोयला, लोहा, तांबा, लकड़ी, प्लास्टिक, शक्कर और मिट्टी आदि पदार्थ हैं। इन सभी को हम क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं अब हम लोग। अब हम आगे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण पे। तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तेल यहाँ पे क्या भाव प्रकट कर रहा है? द्रव्यवाचक संज्ञा का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं रोज़ घी नहीं खाता हूँ। अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, मैं रोज़ घी नहीं खाता हूँ, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो आपको क्या बताना है? द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि घी, तेल जैसे आदि ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। कोयला काला होता है, कोयला हमारा पदार्थ हो जाता है, तो इसको
हम क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण बोलेंगे। चांदी का भाव बढ़ गया है, चांदी हमारी यहाँ पर क्या है, धातु। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, आपके पास जो भी बुक हो आप उसमें अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट अपने तरफ से बहुत बेस्ट करना है, जिससे आपका नंबर अवश्य आ सके। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम गौरव पी के इंडिया की जगह हमने जीके पी के पाठशाला रख दिया है, और यही हमारे टेलीग्राम का नाम भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए वैसे इतना ही। जय हिंद, जय भारत।